एक जंगल में 3 खतरनाक चुड़ैलें रहती थीं। वे तीनों चुड़ैलें सालों से उसी जंगल में रह रही थीं। अरे हम कई सालों से इस जंगल में रह रहे हैं। मैं तो कहती हूँ चलो हम किसी और जंगल में जाके रहते हैं। यहाँ से तो अब शिकार भी नहीं मिलते। हाँ, तुम सही कह रही हो। चलो हम किसी और जंगल में चल के रहते हैं। तीनों चुड़ैलें उस जंगल को छोड़ देती हैं और एक दूसरे जंगल में आकर रहने लगती हैं। हमने वहाँ तो कई लोगों का शिकार किया था। चलो अब देखते हैं यहाँ कौन मिलता है। जिस जंगल में तीनों चुड़ैलें आई थीं, उस जंगल के ठीक पास एक गांव था और वहां मुरारी नाम का एक आदमी रहता था। तीनों चुड़ैलें खाने की तलाश में निकल पड़ती हैं, मगर उन्हें कहीं भी खाना नहीं मिल पाता। पता नहीं हम कहाँ आ गए हैं। यहाँ तो हमें खाना ही नहीं मिल रहा। कितने कम लोग रहते हैं यहाँ। हाँ, पता नहीं हम खाना कहाँ से खाएंगे। मुझे तो बहुत भूख लगी है। मुरारी अपना दुकान बंद करके वापस घर जा रहा था। तभी उन चुड़ैलों की नजर मुरारी पर पड़ती है। अरे वाह, देखो सामने शिकार खुद हमारे सामने चल के आ रहा है। तीनों चुड़ैलें मुरारी की ओर जाती हैं, मगर उसे पकड़ नहीं पाती। जैसे ही वो तीनों मुरारी के पास जा रही थीं, वैसे ही पीछे हो जा रही थीं। अरे ये कैसे हो रहा है? हम इसे पकड़ क्यों नहीं पा रहे? तीनों चुड़ैलें बहुत परेशान हो जाती हैं। कहीं हमारी शक्ति खत्म तो नहीं हो गई? अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे हमारी शक्ति खत्म हो जाए। अगर ऐसा नहीं है तो हम उसे पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? उस रात मुरारी आराम से अपने घर पहुंच जाता है। चलो अब सोने का वक्त है, तो माँ के द्वारा दी गई ये भगवान हनुमान जी की इस माला को गले से निकाल देता हूँ। मुरारी भगवान हनुमान जी की वो माला गले से निकाल देता है। ये देखो, कोई और आ रहा है। चलो इसको अपना शिकार बनाते हैं। तीनों चुड़ैलें उस आदमी को पकड़कर खा जाती हैं। अरे हमने इसे तो पकड़ लिया, फिर वो आदमी हमारी पकड़ में क्यों नहीं आया? चलो उस आदमी को ढूंढते हैं। आखिर वो हमसे कैसे बच सकता है? तीनों चुड़ैलें सभी घरों में झांक झांक के देखने लगती हैं। तभी उन्हें एक घर में मुरारी सोया हुआ दिखता है। देखो, वह रहा। यही तो वो आदमी था जो हमारी पकड़ में आया नहीं। चलो हमारे जाने का समय हो गया है। हम कल रात इसे वापस शिकार बनाने की कोशिश करेंगे। इतना सोचकर वो तीनों चुड़ैलें वहां से चली जाती हैं। अगली रात वो तीनों चुड़ैल मुरारी का पीछा करने लगती हैं। मुरारी ने भगवान हनुमान जी की माला को अपनी जेब में रखा हुआ था और पहनना भूल गया। तीनों चुड़ैलें मुरारी के सामने आ जाती हैं। कल रात तुम बच गए थे, मगर आज नहीं बच पाओगे। आज तुम हमारा शिकार जरूर बन के रहोगे। तीनों चुड़ैलों को एक साथ देखकर मुरारी बहुत डर जाता है। तभी उसे भगवान हनुमान जी की माला याद आती है। वो जेब से अपनी माला निकालता है और चुड़ैल के सामने कर देता है। हटाओ इसे, हटाओ हमारे सामने से, जल्दी हटाओ। अरे हटाओ हटाओ इसे, हटाओ। तीनों चुड़ैलें उस माला को देखकर डर जाती हैं और वहां से भाग जाती हैं। मुरारी अपनी जान बचाकर वहां से दौड़ता हुआ भाग जाता है और घर पहुंचता है। वो बहुत ही चतुर लगता है। एक बार फिर उसने हमें मात दे दी, मगर हम उसे अपना शिकार बनाकर ही रहेंगे, हमें चाहे कुछ भी करना हो। मुरारी अपनी माँ की तस्वीर के सामने आता है और कहता है, माँ, आपकी आखिरी निशानी ने तो आज मेरी जान बचा ली, मगर पता नहीं कब तक बच पाएगी मेरी जान। ये तीनों चुड़ैलें तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। इतना कहकर मुरारी सो जाता है। अगली रात मुरारी जल्दी ही अपनी दुकान बंद करके वापस घर आने लगता है, मगर फिर वो तीनों चुड़ैलें उसके सामने आ जाती हैं। मुरारी वो माला दिखाकर वहां से भाग जाता है। मुरारी वापस से अपनी माँ की तस्वीर के सामने आकर सभी बातें बताता है और फिर सोने चला जाता है। लगातार कई दिनों तक यही होता है। फिर एक रात ऐसे ही वो तीनों चुड़ैलें मुरारी के सामने आ जाती हैं। मुरारी ने वो माला चुड़ैल को दिखाया। माला आगे करते ही उस माला से मुरारी की माँ बाहर आती है और कहती है, मेरे बेटे को छोड़ दे,
वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। हम इसे नहीं छोड़ने वाले, ये हमारा शिकार है। मुरारी की माँ एक चक्र उन तीनों चुड़ैलों की ओर चला देती है, जिससे वो तीनों चुड़ैलें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। धन्यवाद माँ, आपकी वजह से आज मेरी और मेरे साथ कई और लोगों की जान बच गई। मुरारी को आशीर्वाद देके मुरारी की माँ वहां से गायब हो जाती है।